रोज़नामा जंग में मेरे मुस्तकिल शाया होने वाले कॉलम फैज़ आम का आज का उन्वान है होले पोले और भोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजादस्तान में जब किसी सियासी जमात या ग्रोह पर मुश्किल वक्त आता है तो उसके अंदर तकसीम या ग्रुप बंदी पैदा हो जाती है। आज की सबसे पॉपुलर जमात तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर तीन ग्रुपों में तकसीम नज़र आती है। पंजाबी ज़बान में इन ग्रुपों को होले पोले और भोले कह लेते हैं। ये तीनों ग्रुप अंदरूनी तौर पर मुनक़िस्म भी हैं और इनके नुक्ता हाय नज़र में शदीद इख्तलाफ भी पाया जाता है। यूँ जो वक्त आगे जाएगा या सख्तियाँ बढ़ेंगी, ये गिरोह बंदी मजबूत तर होती जाएगी। तरमीम पर वोटिंग के दरमियान तहरीक इंसाफ के अंदर आरा का ये टकराव आपको वाज़े तौर पर सामने नज़र आएगा। पंजाबी हो या कोई भी सदियों पुरानी ज़बान, उसके अल्फाज और मानी बहुत गहरे होते हैं। कई लफ्ज़ तो ऐसे होते हैं कि उनका दूसरी ज़ुबानों में तर्जमा करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरी ज़ुबानों में उनका हम मानी या हम पल्ला लफ्ज़ होता ही नहीं है। आइए होले पोले और भोले को समझने की कोशिश करें। होले का उर्दू तर्जमा हल्का होता है। अंग्रेज़ी में इसका मफ़हूम लाइट वेट हो सकता है, लेकिन पंजाबी में इसका मतलब इन तराजुम से कहीं गहरा है। होला किरदार और अमाल के एतबार से कमज़ोर और हल्के शख्स को कहा जाता है। किसी शख्स को कमज़ोर कहना हो तो कहा जाता है वो तो हौला है, उससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता ना करें। तहरीक इंसाफ में भी दूसरी जमातों की तरह होले लोग मौजूद हैं। कुछ दबाव में आकर पार्टी छोड़ गए, कुछ छोड़ जाएंगे, तो कुछ अपनी पार्टी से नाला रहते हैं। उनमें ना किरदार की मजबूती होती है, ना अपने मौक़े पर खड़े रहने की जुर्रत। तहरीक इंसाफ के कई हामी ज़ुबान के तो बहुत तेज़ हैं, सोशल मीडिया पर कुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं, मगर जब मुज़ाहरे की कॉल दी जाती है तो घर से ही नहीं निकलते। ये हौले लोग पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। खुद कुछ करते नहीं, लेकिन दूसरों पर हर वक्त तनकीद करते रहते हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वफ़ादारी तब्दील करने से गुरेज नहीं करते। हौले लोग दरअसल मौका परस्त होते हैं। सबसे दिलचस्प गिरोह पोले हैं। पोला पंजाबी का ऐसा लफ्ज़ है जिसका दूसरी ज़ुबानों में तर्जा करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुहाल है। बज़ाहिर इसका अंग्रेज़ी तर्जमा सॉफ्ट है और उर्दू में इसे नरम कहा जा सकता है, मगर ये तराजम पंजाबी लफ्ज़ पोला का सही मफ़हूम बिल्कुल अदा नहीं करते। पोला समझने के लिए आम चूसने के अमल को याद करना होगा। आम चूसने से पहले उसे हाथों से दबाया जाता है ताकि वो नरम हो जाए और उससे चूसने में आसानी हो। आम को नरम करके उसे चूसने के लिए तैयार करने के अमल को पंजाबी में पोला कहते हैं। काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ मुक्तदरा का हदफ है और उसकी क़यादत से लेकर अरकान असम्बली तक को पोला किया जा चुका है। मेरे इल्म में ये बात है कि बहुत से पीटीआई लीडरों के मुक्तदरा और एक अहम तरीन वफाकी वज़ीर से बराह रास्त राब्ते हैं। मुक्तदरा और मुतज़क्करा वज़ीर उनके छोटे मोटे काम कर देते हैं और जवाबन वो लीडर्स उनसे पार्टी के अंदर अपनी मुश्किलात पर काबू पाने में मदद लेते हैं। गंडापुर के राब्ते तो अज़हर मिनश शम्स हैं, बाकी भी इस काम में पीछे नहीं है। मुक्तदरा और हुकूमत तहरीक इंसाफ के अंदर अपना काम दिखा चुके हैं। उन्हें किस हद तक कामयाबी मिली है ये तो इल्म नहीं, मगर इस सारे अमल का नतीजा तरमीम पर वोट के वक्त ज़ाहिर होकर रहेगा। तीसरा गिरोह भोले लोगों पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी में इसी गिरोह को जियाले और मुस्लिम लीग नून में उन्हें मतवाले कहा जाता है। बाएं बाजू वाले अपने इस गिरोह को सुरखा कहते हैं और दाएं बाजू वाले उन्हें जहादी करार देते हैं। ये लोग अपनी पार्टी से आखिरी हद तक वफ़ादार होते हैं। तहरीक इंसाफ के मुखालिफ ऐसे लोगों को यूथिया कहते हैं और वो ख़ुद को इंसाफ़ी या इमरानी कहलवाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। मुक्तदरा ऐसे लोगों को भोला करार देती है। उसकी नज़र में ये लोग भूले भटके होते हैं, झूठे बयानिए के असीर हैं और जिन लीडरों को उन्होंने देवता बनाया हुआ है वो नकारा बुत हैं। इसीलिए इन वफ़ादारों को भोला समझा जाता है और मुक्तदरा उन पर ज़्यादा वक्त भी ज़ाया नहीं करती। उसका ज़्यादा ज़ोर होले और पोले लोगों पर होता है और उन्हीं दो गिरोहों में से अक्सर कामयाबी भी उसे मिल जाती है। तहरीक इंसाफ के मामले में होले और पोले मुक्तदरा से दोस्तियां गांठ चुके हैं। सिर्फ भोले ही सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। कोई पोला गायब होकर खुफिया शादी करके मज़े में है
اور کوئی دوسرا پولا یہاں معافی تلافی کروا کر باہر بیٹھا ڈالر کھا رہا ہے، خود محفوظ بیٹھا ہے اور لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، کمائے گئے لاکھوں ڈالر کہاں لگانے ہیں مختلف لوگوں سے مشورے کر رہا ہے۔ کچھ ہولے اور پولے بظاہر بڑکے مارتے ہیں، اندر جا کر مگر 12 ٹہنی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یادش بخیر جب 80 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور IGI میں لڑائی زوروں پر تھی، اس زمانے میں مقتدرہ IGI کی حامی اور پیپلز پارٹی کی سخت مخالف تھی۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی گو اپوزیشن میں تھی، مگر اس کے 100 سے زیادہ اراکین تھے جو پنجاب حکومت کے لیے اسمبلی کی کارروائی چلانے کو مشکل بنائے رکھتے تھے۔ مجھے اس زمانے کے وزیر اعلیٰ نواز شریف کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے اسی وقت بتایا تھا کہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں موجود پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کو پیلے، سرمئی اور سرخ رنگوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ان رنگوں کا مطلب بالترتیب وہی ہولے، پولے اور بھولے تھا۔ انہوں نے مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ ہم 15-20 اراکین اسمبلی کو پولا کر چکے ہیں۔ میں نے استفسار کیا کہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ہر ایک رکن پر تحقیق کی ہے، اگر کوئی کشمیری ہے تو ہم نے اس سے کشمیری کنیکشن بلا لیا ہے، کوئی جاٹ ہے تو اپنے وفادار جاٹ کو اس کے پیچھے لگا کر اسے پولا کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا اب یہ لوگ ہم پر سخت تنقید نہیں کرتے، ہم بھی خفیہ طور پر ان کے کام کرتے رہتے ہیں۔ آج کی تحریک انصاف کے ہولوں، پولوں اور بھولوں کو دیکھتا ہوں تو 34 سال پہلے کی مقتدرہ اور اس کی بغل بچہ اسلامی جمہوری اتحاد کی حکمت عملی یاد آ جاتی ہے۔ آج بھی وہی حکمت عملی جاری و ساری ہے۔ حساب یہ ہونا ہے کہ کتنے ہولے، کتنے پولے اور کتنے بھولے ہیں۔ جس صورتحال سے تحریک انصاف گزر رہی ہے، اس سے پیپلز پارٹی بھی گزری۔ اس کے بڑے لیڈر مقتدرہ سے در پردہ ملے ہوئے تھے، نون پر استاد پڑی، تب بھی یہی حال تھا۔ ایک نئی بات البتہ بقول بلے شاہ صرف تحریک انصاف میں خاص ہے، الٹے ہور زمانے آئے، سچیاں نو پہ ملدے تکے، جھوٹے کول بہائے۔ افسوس یہ ہے کہ بھولوں میں کی کوئی نہیں سن رہا، وہ سچے ہیں، اس لیے پارٹی جھوٹوں کی یرغمالی ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے پارٹی کو بلیک میل کر رہے ہیں، فوج سے لڑوا رہے ہیں، خود پیسے کما رہے ہیں اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کا بندوبست کر رہے ہیں۔